Welcome back, student. In class 10th, Political Science, chapter Federalism. Today, our topic is types of federalism. Before we start the types of federalism, one more things is necessary that in previous video we discussed about last point, regional diversity. What is the meaning of regional diversity? भारत में जब संघ बना या भारत का एकीकरण हुआ तो बहुत सारे राज्यों को जोड़ा गया और इस शर्त पे जोड़ा गया कि उनको अपनी क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने के लिए स्पेशल प्रोविजन मिलेगा। ऐतिहासिक मतलब कि उनको ये बात पहले से ही दिया गया था, जैसे मिजोरम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। ऐसा है कि उनको क्षेत्रीय विशेषता, डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए अलग से प्रावधान दिया गया है। तो और एक और दूसरा है कि आइडियल फेडरलिज्म में या फेडरल सिस्टम में क्या होना चाहिए, तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लाइव टुगेदर। इस बात को रीजनल डाइवर्सिटी अभी यहाँ टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में आएगा, इसलिए मैंने उसको एक बार फिर से चर्चा करना जरूरी समझा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फेडरलिज्म। टाइप ऑफ फेडरलिज्म से पहले फिर एक बार देखिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे दूसरे देश से बहुत सारा चीज को लिया गया है। तो एक यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, इससे क्या लिया गया है, तो देखिए फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये कनाडा से ही लिया गया कि फेडरेशन होगा, लेकिन किस तरह का फेडरेशन होगा, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोवाइड रेसिड्यूरी पावर टू द सेंटर। मतलब जो भी पावर रहेगा, विधायी या अवशिष्ट शक्ति जो रहेगा या बचा हुआ जो शेष पावर रहेगा वो सेंटर के पास रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये बात पहले ही कनाडा से लिया गया कि हमारा जो फेडरेशन होगा वो किस तरह का होगा, जिसमें कि सेंटर मजबूत होगा। अब नाउ टुडे टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर एंड सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर नेम, coming together. I also discuss with the help of diagram. So independent state come together on their own to form a bigger unit. Independent state come together. Coming together federalism. Independent states come together to form a bigger unit. Or so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. Pooling sovereignty मतलब कि संप्रभुता, अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए ये छोटे छोटे यूनिट बड़े यूनिट बनाएंगे, लेकिन ये जो स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे अपनी संप्रभुता सॉवर्जिनिटी के साथ काम करेंगे, अपनी जो अलग यूनिटी है उसको बनाए रखेंगे, अपनी सुरक्षा और खुशहाली बनाने के लिए वो साथ आकर के बड़े यूनिट में काम करेंगे। अब साथ आकर के कैसे, आप देखिए बहुत सारा संघ या बहुत सारा चीज ऐसा बनता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं, एक कोचिंग है बनारस में, JRS ट्यूटोरियल, पेपर में भी आप नाम देखते होंगे। तो वहां क्या है कि उसके नाम के पीछे देखिए JRS 3 आदमी मिलकर बनाए थे, J फॉर झा, R फॉर रॉय, S फॉर सिंह। ये तीनों टीचर हैं, तीनों ने बनाया और अल्फाबेटिक उसको नाम दे दिया JRS। तो झा, रॉय, सिंह और वो है, तो सबका अलग अलग यूनिटी भी है लेकिन एक संस्था बना हुआ है। उसी तरह की बात यहाँ पे है कि सब अलग अलग रहेंगे लेकिन अपनी सॉवर्जिनिटी को, अपनी खुशहाली को, अपनी एकता को बनाए हुए रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आइए, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट हैव इक्वल पावर। सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट रहेंगे उसको इक्वल पावर होगा, लेकिन इसमें आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं राज्य जो है वो ज्यादा पावर होता है इन कंपैरिजन टू सेंटर। इसके तुलना में ये थोड़ा ज्यादा पावर होता है। इसका उदाहरण USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, U फॉर USA, S फॉर स्विट्जरलैंड और A फॉर अमेरिका। इस तरह से आप याद रखिए। चलिए, सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। A large country, just like India, a large country decide to divide its power between the constituent state and the national government. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बड़ा यूनिट है उसको हम डिवाइड करते हैं पावर, सभी राज्यों को, छोटे छोटे इकाइयों को थोड़ा थोड़ा पावर दे देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन इट्स सुपरमेसी ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है। अभी मैंने बताया ब्रिटेन, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से जो लिया गया था उसी के तहत यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर में ये बात ही आता है कि सेंटर के पास जो है वो ज्यादा पावर रहेगा, सुप्रीमेसी रहेगी। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैव
अनइक्वल पावर। देखिए यहाँ पे सब राज्य के पास अलग अलग पावर होगा, बिहार के पास अलग पावर है, झारखंड के पास अलग पावर है, मतलब कि क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने के लिए नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम या जम्मू कश्मीर फिर आएगा, अपनी जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने के लिए वो अलग से, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का प्रावधान है, उनको अलग पावर दिया जाएगा। इसमें केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू राज्य। ओके, और इस व्यवस्था में आप देखिएगा तो किसी किसी राज्य को अलग से अधिकार भी दिया जाता है, विशेष अधिकार भी दिया जाता है, जिसे हम लोग विशेष दर्जा का अधिकार कहते हैं। तो ये बात हुआ। अब यहां पे आएगी एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना कि टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आप कोशिश कीजिएगा कि बीच से लाइन डालेंगे और इधर कमिंग टुगेदर, इस साइड में होल्डिंग टुगेदर और डिफरेंशिएट पॉइंट, तीन पॉइंट एग्जाम्पल दोनों का लिखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है जब डिफरेंशिएट हो तो। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, मैंने इसको लिख दिया, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट सेम एग्जाम के व्यू से आप इसको तैयार कीजिए अपना। कमिंग टुगेदर, फिर बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट स्टेट एक साथ आएंगे और एक बड़े यूनिट का इंतजाम करेंगे, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी का हमेशा ख्याल रखेंगे। केंद्र जो होता है इसमें जो है वो राज्य को इक्वल पावर मिलेगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो है केंद्र की तुलना में राज्य ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और होल्डिंग टुगेदर में बड़े कंट्री जो होते हैं वो अपने पावर को डिवाइड करते हैं सब यूनिट में, छोटे छोटे राज्यों में। केंद्र जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल था। ओके, थैंक यू।